काफ़ी सारे बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं आज की डेट में कि क्या उनको अब्रॉड जाकर जॉब्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर उनको आगे जाके कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं महसूस होगी या फील होगी। देखो, उसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि क्यों ना बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ो, और बेस्ट यूनिवर्सिटी पढ़ो मतलब यहाँ पर फोकस एक्चुअली में पढ़ाई पे है। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो वीजा 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 पर ही फोकस रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो अपने आप को सेटलमेंट जो है वो वहां पर होनी चाहिए। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपका एम्बिशन है बाहर जाकर सेटल होने का, तो वो पूरा होना चाहिए, नो डाउट वो पूरा होना चाहिए। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अभी आपकी होम कंट्री में सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो कि आपका वो सेटलमेंट पूरा हो पाए। देखो, सेटलमेंट पूरा होने के लिए जो आज की जो करंट सिनेरियो है, उस करंट सिनेरियो में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सिर्फ उन्हीं बच्चों पे फोकस कर रही हैं, उन्हीं बच्चों को अपनी कंट्री में बुलाना चाहती हैं जिनकी एजुकेशन टॉप क्लास है और जिनके फंड सॉर्टेड। क्योंकि उनका ये मानना है अगर आपकी अपनी होम कंट्री में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप वहां पर आकर सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे और पढ़ाई पर फोकस नहीं करोगे। ये उनकी बहुत ज्यादा एक सीरियस कंसर्न है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को वीजा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर पेरेंट्स की आईटीआर लेट्स से 5 लाख रुपीज है, जो कि बेयर मिनिमम होती थी पिछले साल तक, इस साल वो रिजीम चेंज हो गया इनकम टैक्स का कि अभी अप टू 7 lakhs यू डोंट हैव टू पे द टैक्सेस। तो पिछले साल तक ये जो रिजीम था ये 5 लाख रुपए था, तो बहुत सारे लोग सिर्फ 5 लाख रुपए तक की आईटीआर फिल करते थे और उसके बेसिस पर अपना सिस्टम चला रहे थे। बट ये चीज को इमिग्रेशन ने किया है क्रैकडाउन की, वही जो इंसान इंडिया में, जो पेरेंट्स इंडिया में 5 लाख रुपए की आईटीआर भर रहे हैं, यानी कि उनकी एनुअल इनकम 5 lakhs है, सो हाउ दे वुड बी एबल टू अफोर्ड अ ट्यूशन फीस ऑफ 15-20 lakhs। आपको लोन दे रहा है एचडीएफसी क्रेडिट, जो कि आज की डेट में बहुत बच्चों का पेन है। अगर मैं बात करूं सिर्फ न्यूजीलैंड के बच्चों की, तो उनका एक बहुत बड़ा पेन है कि 5 लाख की आरटीआर पे आपको 30-35-40 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। बट आप ये सोचो कि वो लोन की रीपेमेंट कैसे होगी। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि भाई हम वहाँ जाएंगे, कमाएंगे और हम लोन को रीपे कर देंगे, बट जस्ट इन केस इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देन हु इज गोइंग टू गेट ब्लेम? क्या इसमें बच्चे पे ब्लेम आएगा, एजेंट पे ब्लेम आएगा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे ब्लेम आएगा, या इमिग्रेशन पे ब्लेम आएगा? somebody would have to take that blame. So immigration is trying टू मेक श्योर कि ये ब्लेम किसी पर ना आए और उन बच्चों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और ये स्पेशली इन द केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगर आपकी आईटीआर 5 लाख रुपए की है और एचडीएफसी क्रेडिट आपको लोन देने के लिए रेडी है, तो आपको ऐसी कंट्री चूज करनी चाहिए जहां पर आपको वीजा की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने फंड्स कहाँ से अरेंज करे हैं, इमिग्रेशन को कोई उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सिनेरियो में आपके पास 2-3 ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर आप इजीली अपनी स्टडी अब्रॉड का जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकते। पहला है यूके। यूके में आपकी 1 साल की मास्टर्स है और 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क। इसमें आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी मिलती है विद स्कॉलरशिप, और बहुत सारी जगह तो आपको आइल्स भी देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं आपके क्लास 12 के, उसके बेसिस पर ही आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद आते हैं हम जर्मनी। जर्मनी में आपको 1 साल की मास्टर्स भी है, 1.5 साल की भी है, 2 साल की भी है, और यहाँ पर आपको 1.5 साल का मिलता है पीएसडब्ल्यू। इस पीएसडब्ल्यू के बाद आपकी जैसी जॉब लगेगी उस जॉब के बेसिस पर आप जर्मनी में भी अपना वर्क वीजा एक्सटेंड कर सकते हो, और आप या फिर आप यू ब्लू कार्ड ले सकते हो, जिसके बेसिस पर आप पूरे यूरोप में अराउंड 25 कंट्रीज में जॉब कर सकते हो। जैसे ही आप वहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पूरा कर लेते हो और जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो, उसके बाद आप अपनी जर्मनी में पीआर अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन जो है एवरग्रीन ऑप्शन, वो है आपका यूएस की। आपके पास अगर एक भी दिन पुराने फंड्स हैं तो भी आप यूएस में अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। वहां पर फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपके फंड्स एक दिन पुराने हैं चाहे 2 दिन पुराने हैं। आपका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते आपके पास पूरी ट्यूशन फीस हो और लिविंग एक्सपेंसेस हो फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। और सेकेंड ईयर के लिए अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे देन यू कैन सिंपली टेल देम कि कहाँ से आप वो फंड्स अरेंज करके आप पे करोगे। इंटरव्यू बेस्ड है सब कुछ, और सारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सॉर्टेड है। आपको ये फोकस करना है कि किस तरीके से आप अपने
ऐसे स्किल्स डेवलप कर सकते हो कि आप जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाओगे वहाँ पर आपको कोई भी कंपनी वहाँ से जाने नहीं देगी। यू वुड बी सो इम्पोर्टेंट फॉर दैट कंपनी। मुझे नहीं लगता कि अगर आप सोच रहे हो कि बर्गर किंग, सबवे या फिर कोई भी क्यूएसआर से आप अपना करियर बना सकते हो, यू वुड नीड अ स्किल विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंपनी। इसीलिए सारी कंट्री जो है वो स्टेम कोर्सेज पे फोकस कर रही हैं, जिसमें आती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ऐसे कोर्सेज पे अगर आप फोकस करोगे तो आप डेफिनेटली अपने करियर में वो ग्रोथ ले पाओगे जो ग्रोथ आप सीख कर रहे हो। आप खुद सोचिए कि जब तक आपके पास ऐसे स्किल नहीं है जिस स्किल की कंपनीज में डिमांड है, तो आप वहां पर जाके क्या करोगे? पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं दे आर देयर टू सपोर्ट यू व्हाइल यू आर देयर टेकिंग केयर ऑफ द निटिग्रिटीज, कि आपने उससे रेंट पे कर दिया, आपने खाने का कर लिया। दोज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू टू टेक केयर ऑफ द लिविंग एक्सपेंसेस व्हाइल यू आर द स्टूडेंट। उसके बाद जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे आते हो, तब तो आपको ऐसी कंपनी में जाना पड़ेगा जो आपको इतनी सैलरी दे कि जिसके बेसिस पर आप अपने करियर को बना सको। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास वो स्किल्स हैं जो वहाँ की कंपनीज में रिक्वायरमेंट है। तभी हर कंट्री ने अपनी स्किल शॉर्टेज लिस्ट चालू की है कि वहाँ पर सिविल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, आर्किटेक्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, आपका टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो एक्चुअली में डिमांड में हैं और जिनमें एक्चुअली में जॉब्स हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रह जाओगे, ऐसे ही आप ये सोचते रह जाओगे कि किस तरीके से आपका स्टडी अब्रॉड का सपना पूरा होगा। तो जितने बच्चे भी अभी तक न्यूजीलैंड में जाने के लिए प्लान कर रहे थे और उनको इन सारी चीजों से दिक्कत आ रही है, तो आज आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उतने ही पैसे, बल्कि उससे भी कम पैसे, ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करो जहां पर आप जाकर पैसे बना सकते हो। एक बार आपके पैसे बन गए, आपके पास वो एक्सपीरियंस आ गया इंटरनेशनल कंपनीज में काम करने का, उसके बाद यू कैन हैव little bit of money which you can save, and then you can reinvest to go to New Zealand. That would be my advice. Otherwise you will keep on hanging from here and there, you will keep on wasting your time and you will end up doing nothing. So I don't want that to happen to any of the students who have ever been in touch with me, because it is very very disheartening. I know it is वेरी डिसहार्टनिंग टू से कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी सारी चीजें अरेंज करी, मैंने अपना वीजा अप्लाई किया और वो वीजा नहीं आया। इट रियली गेट हैवी ऑन द काउंसलर ऑल्सो कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद अगर वीजा नहीं आ रहा है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। आई शुड रादर फोकस ऑन अ कंट्री जहाँ पर मुझे पता है मेरा वीजा आएगा, जहाँ पर मुझे पता है क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, जहाँ पर मुझे पता है मुझे पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, जहाँ मुझे पता है कि मेरा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आएगा और जहां से मैं अपना करियर बिल्ड कर सकता हूँ। मुझे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर दोनों मिलेंगे, एंड देन आफ्टर सेविंग मनी फ्रॉम देयर आई कैन मूव टू डिफरेंट कंट्रीज जहां पर मैं जाकर रह सकता हूँ। अभी जिन लोगों की उम्र अभी 23, 24, 25, 26 साल है, उनके पास अभी बहुत टाइम है अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक्सपोजर लेने के लिए। एंड वंस यू हैव दैट, देन यू कैन प्रॉब्ली डिसाइड कि अच्छा मुझे क्या कहते हैं इस कंट्री पसंद आई है और मैं यहाँ पे सेटल होना चाहता हूँ। जर्मनी आपको 25 कंट्री में वर्क के लिए रास्ता खोलती है, तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ऑस्ट्रेलिया अगर जाना चाहते हो, वहां पर 15 लाख रुपए की एटलीस्ट आईटीआर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। आई वॉज वेरी कीन ऑन न्यूजीलैंड, बट जिस तरीके से अभी वहां पर हालात हैं, वहां पर उनको फंड सॉर्टेड चाहिए, आईटीआर स्ट्रॉन्ग चाहिए, एक रेलिवेंट कोर्स चाहिए, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तभी आपके वीजा आने के चांसेस बढ़ेंगे। सो ऑल इन ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रियली फोकस ऑन गेटिंग द बेस्ट कोर्स at the best university at the best program. Get yourself visa, live there for some time, make some money, invest that money. If you are only keen to go to New Zealand, then you would need the justification of the funds. जो आप बाहर दूसरी कंट्री में जाकर जो जॉब करोगे, उससे जो पैसा सेव करोगे, उसको आप न्यूजीलैंड के लिए शो कर सकते हो आफ्टर यू हैव बीन देयर, आफ्टर यू हैव वर्क, यू हैव सेव्ड इनफ मनी। इन द मीनवाइल जो आपके पेरेंट्स हैं इंडिया में, उनके फंडिंग को कैसे सॉर्ट करना है, उनकी सेविंग्स को कैसे दिखाना है, that we can work simultaneously. So it's a long process. Settlement is never easy,
settlement take time. You need somebody who can guide you through with the entire process कि ये कैसे कैसे क्या क्या possible होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं. If you need help, if you need guidance with your study abroad plan, then there is a link given in the description. Click that link, get in touch with me, and I'll be more than happy to help you with the entire. Thank you for watching this video. If you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VAC. Take care of yourself. Bye bye.